पिछले कुछ हफ्तों में हीराराम की ढाणी में नए मेहमान आए हैं। रेगिस्तानी कांटेदार जंगली चूहों का एक परिवार उनकी इस घास की झोपड़ी में ठहरा हुआ है, जहां वे अनाज रखते हैं। तब से उस माँ और उसके नवजात शिशुओं को कोई तकलीफ ना हो, इसलिए हीराराम ने अपने अन्न भंडार की सफाई नहीं की और न ही वहां से अनाज उठाया है। ये सेड़ा है, वो आपका घास फूस खाता है, आपकी टाइम पास करता रहता है। हमारे को ये बढ़िया लगता है। आते हैं जब घर सुना नहीं लगते हैं। ये पहली बार नहीं जब हीराराम के यहाँ वन्य मेहमान आए हैं, और ना ही ये आखिरी होगा। वास्तव में उनके गांव में सभी निवासी गर्मजोशी से भरे मेजबान हैं। वन्य जीवों के साथ जगह साझा करना उनकी संस्कृति का एक हिस्सा है। वो खुद को राजस्थान के ओरण के संरक्षक मानते हैं। ओरण पवित्र वन होते हैं। आसपास के गांव द्वारा संरक्षित हर ओरण में एक जलाशय होता है जो समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। इसे एक मरु उद्यान भी कह सकते हैं, जो एक सूखे रेगिस्तान को जीवित रखता है। राजस्थान में ऐसे लगभग 25,000 ओरण हैं। ओरण के लोगों और वन्य जीवों का जीवन एक दूसरे से एकदम जुड़ा हुआ है। एक के कारण दूसरा फलता फूलता है। समृद्ध वनस्पतियों और जलाशयों से युक्त ओरण गांव वालों के ऊंटों, बकरियों और भेड़ों को भरपूर चारा देता है। इसके बदले में गांव वाले इसकी भूमि और वन्य जीवों की रक्षा करते हैं। ओरण में कोई भी पेड़ नहीं काट सकता और न ही इसे कोई नुकसान पहुंचा सकता है। देगराय माता मंदिर। देवीकोट के पास स्थित ये मंदिर 600 साल से अधिक पुराना है। 16वीं शताब्दी में जैसलमेर के राजा ने इस मंदिर के सामने वाली 60,000 बीघा जमीन देगराय ओरण के निर्माण के लिए दी थी। सुमेर सिंह देगराय ओरण के केंद्र में स्थित सावंता गांव में पले बढ़े। उनका बचपन से ही देगराय के साथ गहरा नाता है। उन्होंने इस पवित्र भूमि को करीब से देखा है और इसे किसी भी प्रकार के नुकसान से सुरक्षित रखने के लिए पूरी लगन से गश्त लगाई है। इस देगराय ओरण के अंदर पेड़ पौधे तो काटना दूर रहे, एक पत्ता तक नहीं काटा जाता है। एक तो हमारे इस ओरण में हिरण है, खरगोश है, लोमड़ी है, डेजर्ट कैट है, बहुत ज्यादा में पाए जाने वाले। हाँ, सांडे है, चूहे है, शेड़ा है। सर्दियों में जो आने वाले मेहमान है जिसमें डेमोसिल गिद्ध है, तिलोर है। अपने हालिया गश्त में सुमेर सिंह ने एक रेगिस्तानी बिल्ली को अपने 3 बच्चों के साथ देखा। तब से उस माँ और उसके बच्चों की सुरक्षितता सुनिश्चित करने के लिए वे हर दिन उस जगह का दौरा कर रहे हैं। देगराय ओरण विभिन्न प्रकार के पेड़ों और वन्य जीवों को आश्रय देता है। यहाँ सांडा, रेगिस्तानी जरबिल और अन्य सरीसृपों की एक स्वस्थ आबादी पाई जाती है, जो कई शिकारियों को आकर्षित करती है। दो मुंहा सांप निशाचर होते हुए भी कभी कभी अपवाद के तौर पर दिन में भी शिकार कर लेता है, लेकिन तभी जब शिकार इस रसदार सांडे जितना लज्जतदार हो। आखिर सांडा एक बेशकीमती शिकार है जिसे हर शिकारी खाना चाहता है। प्राकृतिक दुनिया परस्पर निर्भरता और स्पर्धा का एक जटिल जाल है।
यह एक नाजुक संतुलन है जो मानव निर्मित विकास के दबाव से बिगड़ सकता है। आज देगराय ओरण के सामने भी एक ऐसी ही चुनौती खड़ी है। वो है अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं से निकली हुई हाई टेंशन केबल्स, जो अब आकाश पर कब्जा कर बैठी हैं। ये शिकारी पक्षी भले ही कितने भी मजबूत क्यों न लगें, वे अपने उड़ान पथ में आने वाली इन आड़ी तिरछी तारों की उलझन को नहीं संभाल पाते। कई इन तारों से टकराते हैं, कुछ घायल हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर तत्काल मर जाते हैं। हर दिन खत्म हो रहा है इन तारों से टकरा करके। कभी टोनी ईगल खत्म हो रहा है, कभी इजिप्शियन वोल्चर खत्म हो रहा है। हमें दर्द होता है ये देख करके। विकास हमें चाहिए, विकास के बिना कुछ संभव नहीं है। लेकिन विकास किसके बदले में मिल रहा है? विकास जिसके बदले में मिल रहा है वो उसके प्रकृति, जो यहाँ पर्यावरण, ये जो सब चीजें नष्ट हो रही है वो खो रहे हैं हम। हमारे यहाँ विचरण करने वाले ऐसे ऐसे पक्षी, दुर्लभ पक्षी हैं, जो हमारा हजारों पक्षी यहाँ आते हैं और यहाँ खत्म हो जाते हैं। वो मेहमानबाजी के लिए आते हैं कई पक्षी। तो ये जो डेमोशिल क्रेन है, ये मंगोलिया और मध्य एशिया से जो यहाँ आती है, यहाँ मेहमान रूपी ये 4-5 महीने यहाँ रहती है, जैसे ये सर्दी की ऋतु में। और अब यहाँ जो बड़ी हाई टेंशन लाइनें निकल रही है, उन लाइनों की वजह से इस साल ये कुर्जे ये निरंतर 20 दिन के अंदर 14 कुर्जे लाइनों के टकरा करके और करंट से ख़त्म हो चुकी हैं। इसी जगह पे आज से 10 दिन पहले 6 कुर्जे ख़त्म हुई थी और ये आज 4 कुर्जे यहाँ ख़त्म हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, ऊंटों पर सवार स्थानीय यात्री भी नीचे लटकी तारों से टकरा जाते हैं और कभी-कभी दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाते हैं। ओरण के लोगों और वन्य जीवों का जीवन बदल गया है। वे खुद को असहाय महसूस करते हैं, लेकिन उनकी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा करने वाली बिजली परियोजनाओं के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी है, एक ऐसे इकोसिस्टम के लिए जिसे वे सदियों से सींचते आ रहे हैं। जो हाई टेंशन लाइनों के ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट ने राय दिया है कि इसको अंडरग्राउंड किया जाए, बहुत ही अच्छी राय है। हम भी यही चाहते हैं कि इसको अंडरग्राउंड करके और विकास, देश को डेवलपमेंट होना चाहिए, तो इसमें प्रकृति भी बचेगी और ये वन्यजीव भी बचेगी। भारत जैसे देश में जहां 1.4 अरब से अधिक लोग रहते हैं और जिसकी केवल 5% भूमि आरक्षित वन के रूप में संरक्षित है, वहां ओरण जैसे सांस्कृतिक रूप से संरक्षित लैंडस्केप में रहने वाले लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। आज संकटग्रस्त बनी उनकी आपसी सम्मान प्रणाली में हमारे अस्तित्व और भविष्य के समाधान छुपे हुए हैं। क्या हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि तथाकथित विकास, सद्भाव और एकता की इन प्रथाओं को नष्ट नहीं करें?